हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी आईएएस पर। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एक बहुत बढ़िया बात देखने वाले हैं। मतलब बहुत खुशी की बात है हमारी कंट्री के लिए। आपने बचपन से ही देखा होगा, कुछ भी आपको सर्च करना हो, कुछ भी आपको देखना हो, वेब ब्राउज़र के नाम पे आपके पास गूगल है ना। आप गूगल क्रोम पर सर्च कर लेते हो, मोज़िला फायरफॉक्स पे सर्च कर लेते हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज का इस्तेमाल करते हो। एंड दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, क्या इंडिया का भी ऐसा खुद का वेब ब्राउज़र हो सकता है? तो हाँ, अब हमें इस तरफ में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव जिसका नाम है इंडियन वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज। मेन एम क्या है? हम हमारे देश को खुद का इंडिजीनियस आत्मनिर्भर होकर बनाया हुआ वेब ब्राउज़र देना चाहते हैं। तो इसी क्या ये पूरा है, इसको हम पूरा कवर करेंगे, समझेंगे इसको। पर इससे पहले आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इस समय फ्रीडम फेस्टिवल चल रहा है, जहां पर आपको 50% का ऑफ मिलेगा ऑन यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन, एंड दिस इज गोइंग टू एंड टुडे। ठीक है, तो आज ये एंड हो रहा है, इसलिए याद रखिए। ऑल्सो फ्रीडम 20 कोड है जिसका आपको इस्तेमाल करना है टू अवेल द बेनिफिट। आरएम बैच हो गया, चाहे प्रतिज्ञा बैच हो गया, इन दोनों के अंदर एनरोल करने के लिए एएमएस लाइफ ये जो कोड है इसका इस्तेमाल करें, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। एंड मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी सामने अनअकैडमी की, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। And you can start your 2024 IAS preparation by enrolling in Foundation Success Program also। तो ये अगस्त 16 से अब नए वाला स्टार्ट होने वाला है, तो इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। चलो, अब देखो हुआ क्या है। हुआ ये है कि एक इनिशिएटिव लिया गया है, इनॉग्रेट किया गया है इंडियन वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज, जो कि एक प्रोग्राम है जो कि इंडिजीनियसली कहीं ना कहीं वेब ब्राउज़र हमारा क्रिएट हो सके, इसके लिए आगे आया है, इसको सपोर्ट करता है। तो कौन लेकर आई है? ये मिनिस्ट्री लेकर आई है इन कोलैबोरेशन विद कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग विच इज़ इन बैंगलोर, सीडैक। तो ये जो चैलेंज है क्या कर रहा है? ये इंस्पायर है एंड एम्पावर कर रहा है टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट को। इतने सारे जो इनोवेटर्स हैं हमारे देश में, देखो हमारे देश के अंदर बिल्कुल भी कमी नहीं है टैलेंट की, ना ही कमी है एंथुजियास्ट की, चाहे किसी भी फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, एजुकेशनल फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो। तो बस जरूरत क्या है? जरूरत है अपॉर्चुनिटी की, जरूरत है उनको चैनलाइज करने की। तो ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है यही करने वाला है। it is going to basically look over to the people who are basically very much enthusiast technology ke regarding, and somewhere they are innovators, they are developers, so that they can come in front and हमारे देश को मदद कर सकते हैं कि हम खुद का एक वेब ब्राउज़र क्रिएट कर सकें which can basically compete with the Google Chrome, Mozilla Firefox या फिर Microsoft Edge जैसे वेब ब्राउज़र्स हो गए। and the desired browser will have its own trust store and root certificate from India CCA। ठीक है, it will use the root certificate from this particular जिसे कहते हैं अथॉरिटी, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, and offer cutting edge functionalities and enhanced security and data privacy protection features। So basically if we are developing it, we want कि एक अच्छा वेब ब्राउज़र क्रिएट हो जिसका खुद का ट्रस्ट स्टोर हो, प्रिवेसी रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको लेकर आए, है ना। तो ये हमारा बेसिकली थॉट है। एज पार्ट ऑफ द चैलेंज गवर्नमेंट हैव बेसिकली अनाउंस्ड अ कैश प्राइज ऑल्सो कि 3.4 करोड़ मिलेगा डेवलपर्स को, क्योंकि इतनी मेहनत करेंगे, इतना हमारे देश के लिए खुद का वेब ब्राउज़र क्रिएट कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको भी इसके रिगार्डिंग जिसे कहते हैं ना एक बेनिफिट तो मिलना चाहिए। एंड क्वालिफिकेशंस भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स की है। क्वालिफिकेशन ये है कि इंडियन टेक स्टार्टअप्स हो सकती हैं, एमएसएमई कंपनीज, लिमिटेड जो पार्टनरशिप्स वाली होती हैं वो हो गई, विच आर रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, दे कैन अप्लाई फॉर दिस थिंग। Also, entity must have at least 51% शेयर होल्डिंग विद द इंडियन सिटीजन। उसके बाद हो सकता है कि और हो, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियन सिटीजन का 51% तो शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम इन्हीं की होनी चाहिए, इंडियंस की, क्योंकि हम इसको आत्मनिर्भर होकर बनाना चाह रहे हैं। वी वांट कि हमारे देश के सिटीजन ही अपना खुद का वेब ब्राउजर कहीं ना कहीं क्रिएट करें। द एप्लीकेंट्स एंटिटी शुड नॉट बी अ सब्सिडरी कंपनी, किसी कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए फॉरेन किसी कॉर्पोरेशन की। एंड दे कैन अप्लाई ईदर एज इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी वो अप्लाई कर सकते हैं।
एंड मेंबर जो कि एज इंडिविजुअल्स अप्लाई कर रहे हैं उनके पास मिनिमम ऑफ 3 या फिर मैक्सिमम ऑफ 7 मेंबर्स इन अ ग्रुप होना चाहिए. एंड ऑल अदर एप्लीकेंट स्टार्टअप एमएसएमई शुड अप्लाई अंडर द ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी. तो इंडिविजुअल कैसे आप कर रहे हैं वो अलग है, एंड इंडिविजुअल कैसे कर रहे हैं वो अलग है, एज ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं वो अलग है. ठीक है, तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर पूरा बताया हुआ है कि पार्टिसिपेंट्स की भी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया. तो ये क्राइटेरिया को अगर आप मीट करते हैं, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैलेंज. एंड डिजायर्ड फीचर्स इन एन इंडियन वेब ब्राउजर, ये है कि मिनिस्ट्री ने कुछ फीचर्स बताए हैं कि जैसे कि इट शुड बी कंपैटिबल विद ऑल द प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि iOS, एंड्रॉयड, डेस्कटॉप. ठीक है, ये वाले जो हो गए. उसके बाद ऑफर बिल्ड इन असेसिबिलिटी सपोर्ट होना चाहिए इसके अंदर. एंड द ब्राउजर शुड हैव द एबिलिटी टू डिजिटली साइन द डॉक्यूमेंट्स. तो देखो, क्योंकि डिजिटल हमें देखने को मिल रहा है, पूरा वर्ल्ड डिजिटली कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, तो यूजिंग द क्रिप्टो टोकन ये होना चाहिए कि डिजिटली आप साइन कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को, तब तो कोई फायदा है. तो इसकी ये बात करें कि हाँ ये होना चाहिए प्रावधान. एंड इट शुड हैव अ पेरेंटल कंट्रोल एंड वेब फिल्टर चाइल्ड फ्रेंडली ब्राउजिंग के लिए, कि ऐसा नहीं हो कि सारा जो डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, इट इज़ अवेलेबल टू ईच एंड एवरी सिटीजन. थोड़ा सा फिल्ट्रेशन होना चाहिए, जैसे जो चाइल्ड फ्रेंडली ब्राउजिंग है उसका अलग होना चाहिए, पेरेंटल कंट्रोल कहीं ना कहीं यहाँ पर होना चाहिए, विच इज़ अ गुड फीचर विच शुड बी देयर. तो यहाँ पर इसकी भी बात करी गई है. एंड इट शुड सपोर्ट द Web3 एंड कंप्लायंस विद W3C स्टैंडर्ड्स. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम अपने वेब जो ब्राउजर है उसको डेवलप करें, ये बेसिक थिंकिंग है. एंड लास्टली ये है कि इट शुड ऑल्सो सपोर्ट द ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस, जो भी हैं 22 हमारी, उनको वो सपोर्ट करना चाहिए. ठीक है, शेड्यूल 8 के अंदर. तो ये पूरा यहाँ पर है. एंड बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है. एंड कहीं ना कहीं एक ओपन है ये. इट्स काइंड ऑफ चैलेंज ओनली फॉर ऑल द एंथुजियास्ट, फॉर ऑल द इनोवेटर्स दैट आर देयर इन इंडिया दैट कम इन फ्रंट. एंड इट्स अ चैलेंज फॉर यू, या फिर कह सकते हैं इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी सर्विस करने वाले, इंडिजीनियस एक ब्राउजर आप क्रिएट करने वाले, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग. तो इसी को ये आगे ला रहा है, इसी को कहीं ना कहीं ये सपोर्ट कर रहा है, स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को, कंपनीज को, एलएलपीज को, कि कम इन फ्रंट एंड गिव योर कंट्रीब्यूशन. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस. बाय बाय, टेक केयर.